हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम क्लास 11th अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज़ अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो आपके सिलेबस में दे रखा है एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आखिर क्या होता है। ठीक है, देखो अकाउंटिंग को एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बोला जाता है क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, इतने लोगों को, इतने इंटरनल यूज़र्स को, एक्सटर्नल यूज़र्स को ज़रूरत होती है उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, इसीलिए बोला गया है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेटेड एक्टिविटी दैट स्टार्ट्स विद द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस, जो कि हमने पीछे प्रोसेस पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है और कौन सी रिकॉर्ड नहीं करनी है। ठीक है, एंड कंक्लूड विद प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और लास्ट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ईच स्टेप इन दिस प्रोसेस जनरेट इन्फॉर्मेशन, हर एक स्टेप जो होता है ना अकाउंटिंग प्रोसेस का, ठीक है, वो क्या जनरेट करता है, इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है, विच इज़ नॉट द एंड गोल, और वो एंड गोल नहीं होता है। ठीक है, जनरेट इन्फॉर्मेशन करना, बट अ मीन्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद द डिफरेंट यूजर्स ग्रुप, और फिर वो इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो शेयर की जाती है डिफरेंट यूजर्स ग्रुप्स को। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल्स। दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प द स्टेक होल्डर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ये इन्फॉर्मेशन जो है स्टेक होल्डर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जिससे वो अच्छे डिसीजंस ले सकें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डिसिमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। डिसिमिनेशन मतलब हो गया कि प्रचार करना, मतलब न्यूज़ को या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना, आगे स्प्रेड करना। ठीक है, आगे दूसरों तक पहुंचाना, उसको हम कहते हैं डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अ क्रूशियल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, टू बी यूजफुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है किस किस के लिए यूजफुल है, प्रोवाइड डाटा फॉर द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, डाटा प्रोवाइड किया जाता है क्यों, जिससे वो इकोनॉमिक डिसीजन ले सके। ठीक है, सर्व यूज़र हु रिलाई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कुछ यूजर्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई होते हैं। ठीक है, वो अपना प्राइमरी सोर्स मानते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, ऑफर इंसाइट्स फॉर प्रोडक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग पोटेंशियल कैश फ्लोज इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी। तो पोटेंशियल कैश फ्लो मतलब उस इन्फॉर्मेशन जो है अमाउंट, टाइमिंग और अनसर्टेनिटी की वजह से आगे, जिससे वो अच्छे डिसीजंस ले सकें, इस वजह से भी यूज़फुल होता है। एक्सेस मैनेजमेंट एबिलिटी टू यूज़ रिसोर्सेज टू अचीव गोल एफिशिएंटली, जिससे वो अपना गोल अचीव कर सके, इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। डिस्क्लोज अनलाइंग अजम्पशंस ऑन मैटर सब्जेक्ट्स टू इंटरप्रेटेड इवेल्युएशन, प्रोडक्शन ऑफ और एस्टिमेशन। ठीक है, एजम्पशंस बनाते हैं, इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन, प्रोडक्शन करते हैं आगे का फ्यूचर के गोल के उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन्फॉर्म अबाउट द एक्टिविटीज़ इम्पैक्टिंग सोसाइटीज़, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है क्या हेल्प करती है, जिससे उन एक्टिविटीज़ को इन्फॉर्म कर सके आगे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का आगे आने वाली सोसाइटी में जो भी चीज़ वो बना रहे हैं, जिसकी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, उस पर सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो लर्न कर लेने हैं, चाहे तो इसमें से 2-3 लर्न कर लो या फिर सारे लर्न कर लो, क्योंकि एग्जाम्स में अगर पूछा जाएगा तो आपको 1-2 पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाता है रोल ऑफ अकाउंटेंट। रोल क्या होता है अकाउंटेंट का, बिकॉज अकाउंटेंट जो होता है वो हर एक कंपनी में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक एंटरप्राइजेस में ज़रूरी होता है। अकाउंटेंट का क्या क्या रोल होता है, वो क्या क्या करता है, ऑब्जर्विंग, स्क्रीनिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन, सबको ऑब्जर्व करता है, रिकॉग्नाइज करता है इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स को, सबको आइडेंटिफाई करेगा वो। मेजरिंग एंड प्रोसेसिंग दोज इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन, फिर उसके बाद मेज़र करेगा। ठीक है, सबसे पहले वो सबको इवेंट्स को सबको अलग रखेगा कि कौन से हमें रिकॉर्ड करने हैं, कौन से हमें रिकॉर्ड नहीं करने, फिर वो मेज़र करेगा हर एक चीज़। कंपाइलिंग रिपोर्ट्स कंटेनिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यूज़र्स, जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह होंगी उन सबको कंपाइल करेगा और यूज़र्स को आगे प्रोवाइड करेगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। दिस इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट, एक्यूरेट एंड रिलायबल फॉर डिसीजन मेकिंग, और ये अकाउंटेंट का ही काम है, वो एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे, रेलिवेंट, इक्विवेलेंट, विच रिलायबल, सारी ही इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अकाउंटेंट का
रोल होता है। तो जैसे 1 मार्क्स में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कुछ भी MCQs में पूछा जा सकता है। तो आपको NCERT की बुक, जो भी आपकी बुक लगी है, TS ग्रावाल, DK गोयल, जो भी आपको बुक लगी हुई है, उसका एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोला जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या करेंगे, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।